हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सितंबर के महीने में गुड़हल के पौधे की केयर आपको कैसे करनी है, क्योंकि गर्मियां ख़त्म हो चुकी हैं और धीरे धीरे जो मौसम है वो ठंड की तरफ जा रहा है। जैसे ही मौसम ठंड की तरफ बढ़ेगा तो गुड़हल में कुछ इसका सीधा सीधा असर दिखाई देना शुरू हो जाता है और फ्लावरिंग आपको कम देखने के लिए मिलेगी अगर आप अपने गुड़हल का खास ख्याल नहीं रखेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि गुड़हल का आपको खास ख्याल रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ठंड में भी आपके गार्डन में गुड़हल के फूल खिलते रहेंगे, चाहे कितना भी ठंड हो, कोहरा गिरे, तब भी फूल आने बंद नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं केयर टिप्स के बारे में। टिप्स नंबर 1, अगर आप गुड़हल का नया पौधा खरीदना चाहते हैं तो आप देसी गुड़हल का पौधा इस समय ना खरीदें। अगर आपको गुड़हल का पौधा लेना है तो आप हाइब्रिड वैरायटी का गुड़हल का पौधा ले सकते हैं, क्योंकि जो देसी वैरायटी का गुड़हल है उसमें फ्लावरिंग कम होनी शुरू हो जाती है। कभी कभी कुछ पौधों में बिल्कुल भी फ्लावरिंग बंद हो जाती है, एक भी फूल नहीं खिलता है। तो अगर आप गुड़हल का नया पौधा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो देसी गुड़हल का पौधा आप बिल्कुल भी ना खरीदें इस समय। अगर आपको खरीदना ही है तो आप हाइब्रिड वैरायटी का गुड़हल खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटी के गुड़हल ठंड में भी, चाहे कितनी भी ठंड पड़ रही हो, फ्लावरिंग करते रहते हैं। टिप्स नंबर 2, जैसे ही मौसम ठंड की तरफ जाना शुरू करता है तो पौधा थोड़ा सा डॉर्मेंट स्टेज में जाना शुरू कर देता है। जैसे कि देसी गुलाब की फ्लावरिंग तो बिल्कुल बंद हो जाती है, लेकिन इसका एक असर और देखने के लिए मिलता है कि जो फूलों का साइज़ है वो आपको छोटा मिलेगा। जो फूलों का साइज़ गर्मियों के स्टार्टिंग में आपको मिला था मार्च अप्रैल में, वो साइज़ अभी आपको अपने गुड़हल के पौधे में नहीं मिलेगा। और फूलों का जो साइज़ छोटा होना है वो सितंबर महीने से ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। आपके फूलों का साइज़ पहले के मुकाबले अब आपको कम मिलेगा। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो कि मौसम चेंज होने की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से पौधे के अंदर दिखाई देता है। तो इससे आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मौसम की वजह से हो रहा है। और जब फिर से मौसम आपका पौधे के लिए सूटेबल होगा तो फिर से पौधा आपका उतना ही बड़ा फूल देना शुरू कर देगा। टिप्स नंबर 3, अगर आप अपने गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, आपके पास कोई पुराना पौधा है, आपको इस समय गुड़हल के पौधे की ना तो रिपोर्टिंग करनी है और ना ही इसकी रूट प्रूनिंग करनी है। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग भी इस समय आपको अपने गुड़हल के पौधे में नहीं करना है। अगर आप कोई नया पौधा लाकर लगाते हैं तो आप नया पौधा रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन पुराना पौधा जिस पॉट में लगा हुआ है उसको आप अभी उसी में लगे रहने दीजिए और मार्च तक आपको इंतज़ार करना है। जैसे ही मार्च का महीना आएगा तो आप फिर से पुराने पौधे को बड़े पॉट में नई मिट्टी के साथ रिपोर्ट कर सकते हैं। और वही सबसे बढ़िया टाइम होता है रूट प्रूनिंग का। काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों पर कमेंट करते रहते हैं। तो किसी भी पौधे का जो स्टार्टिंग पीरियड होता है, जब वो फ्लावरिंग के लिए जा रहा होता है, तो वो जो स्टार्टिंग महीने होते हैं वही उसकी रूट प्रूनिंग के और हार्ड प्रूनिंग, चाहे आपको स्टेम प्रूनिंग करना हो, उसके लिए बेस्ट टाइम होता है। टिप्स नंबर 4, गुड़हल के पौधे में आपको पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। पानी आपको धीरे धीरे कम करते जाना है। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर कम हो रहा है तो आपको पानी की मात्रा कम करते चले जाना है। अगर आपकी पत्तियां अचानक से पीली पड़ने लगी है और कलियां भी गिरने लगी हैं तो इसका मतलब आप अपने पौधे में पानी ज़्यादा दे रहे हैं। इतने पानी की ज़रूरत आपके पौधे को नहीं है और फिर भी आप एक्स्ट्रा पानी अपने पौधे को देते चले जा रहे हैं। तो बीच बीच में मिट्टी को आप थोड़ा सा सूखने दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने आज पानी डाला है और अगले दिन आपको मिट्टी इसकी सूखी हुई दिखाई दे, तभी आप इसके अंदर पानी डालें, वरना पानी ना डालें। बहुत ज़्यादा पानी आपके पौधे में इस समय फंगस लगा देगा। इस समय रूट की ग्रोथ भी काफ़ी स्लो हो जाती है ठंडियों में। तो अगर आपको अपने गुड़हल के पौधे को ख़राब नहीं करना है तो पानी आपको कंट्रोल में रखना है। पानी की मात्रा हमेशा चेक करके ही अपने पौधे को दें। इसके बाद है टिप्स नंबर 5, गुड़हल के पौधे के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर आपको फ्लावरिंग गुड़हल में चाहिए तो पौधे को पूरे दिन की धूप में ही रखें आप, ताकि जितनी भी धूप आपके एरिया में हो रही है वो सारी की सारी धूप आपके पौधे को मिल जाए। जब तक आपके एरिया का टेम्परेचर 10 डिग्री तक बना हुआ है तब तक आपका गुड़हल फूल देता रहेगा, खास तौर पे देसी गुड़हल। लेकिन जैसे ही आपके एरिया का टेम्परेचर 10 डिग्री से कम होना शुरू हो जाएगा तो देसी गुड़हल उस समय बिल्कुल भी फूल देना बंद कर देता है। अगर फूल आते भी हैं, कलियां बनती हैं, तो भी जो फूल हैं उनका साइज़ आपको बहुत ही छोटा मिलेगा। इसके बाद है टिप्स नंबर 6, कलियों का गिरना। अगर आपके पौधे की कलियां बहुत ज़्यादा गिरनी शुरू हो गई हैं तो इसका मतलब आप पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। दूसरा कारण होता है मौसम में बदलाव। जैसे ही मौसम बदलता है तो कलियां स्ट्रेस में जानी शुरू कर देती हैं, उसकी वजह से भी कलियां गिरती हैं। तीसरा कारण होता है कीड़ों का लगना, जो सबसे बड़ा कारण होता है कलियों के गिरने का। तो फ्रेंड्स, मौसम तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम पानी पौधे की कंट्रोल करके और कीड़े का
सफाया करके हम पौधे की कलियों को बचा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, जैसे ही आपको अपने पौधे के ऊपर कीड़े लगते हुए दिखाई दे, मीलीबग बहुत ही आसानी से लग जाता है, और जैसे ही पौधे के ऊपर मीलीबग लगता है तो उसके साथ चींटियां भी आकर पौधे के ऊपर लगनी शुरू हो जाती हैं। इसको ठीक करने के लिए एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है जो कि मैं आपके साथ अपने हर वीडियो में शेयर करती रहती हूँ। अगर आपके पास कोई इंसेक्टिसाइड है तो यहाँ पर इमिडाक्लोप्राइड सबसे बढ़िया इंसेक्टिसाइड होता है गुड़हल के पौधे के लिए। अगर कलियां गिर रही हैं तब भी हम इमिडाक्लोप्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्राइड का स्प्रे भी आप कर सकते हैं, और 1 ml इमिडाक्लोप्राइड को 1 लीटर पानी में घोलकर आप इसकी मिट्टी में भी डाल दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे कीड़े ऐसे होते हैं जो पौधे की मिट्टी में लगे होते हैं। वो भी बहुत बड़ा कारण होता है कलियों के गिराने के पीछे। तो इसीलिए अगर आपके पौधे की कलियां गिर रही हैं तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि मेरे पौधे में मैंने आपको दिखाया वहाँ पर मीलीबग लग रहा है, तो इसके लिए मैं लेने वाली हूँ 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, जिसको 1 लीटर पानी में घोलकर आपको वहाँ पर स्प्रे कर देना है जहाँ पर कीड़े लग रहे हैं। बेकिंग सोडा हर तरीके के कीड़े को मारने के लिए काम करता है। इसको स्प्रे करते ही जो उड़ने वाले कीड़े हैं, जो पत्तों को खाने वाले कीड़े हैं, वो भी बहुत ही आसानी से पौधे को छोड़ करके भाग जाते हैं, और ये बहुत ही आसानी से आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। हमारे घर के किचन में ही बेकिंग सोडा रखा रहता है, जिसे कि हम मीठा सोडा कहते हैं। खाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आप पॉट में ऊपर मिट्टी के ऊपर भी इसका स्प्रे कर दीजिए। काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट करते हैं। बेकिंग सोडा को कभी भी आपको पौधे की मिट्टी में नहीं डालना है। अगर बेकिंग सोडा को आप पौधे की मिट्टी में डाल देंगे पानी में घोल करके, तो वो आपके पौधे की जड़ को गला सकता है। आप सिर्फ स्प्रे कर सकते हैं, ऊपरी मिट्टी की सतह पर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इसलिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल सिर्फ पौधे के ऊपरी हिस्से में करना है। बेकिंग सोडा की मात्रा आपको 1/4 चम्मच से ज़्यादा कभी भी नहीं रखनी है 1 लीटर पानी में। इससे ज़्यादा आपके पौधे की पत्तियों को, कलियों को ये जला सकता है, तो फ़ायदा पहुंचाने के बजाय ये नुकसान भी कर सकता है। ये कीड़े आपके पहले स्प्रे में ही साफ़ होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि फिर भी लगे हुए हैं तो फिर से आप अगले दिन इसका स्प्रे कर दीजिए, और अगर 4-5 दिन बाद, हफ्ते दिन बाद या फिर 10 दिन बाद फिर से ये कीड़े आपको लगते दिखाई दें तो फिर से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके का नुकसान पौधे को नहीं करता है। सिर्फ कीड़े ही नहीं, अगर आपके पौधे में फंगस लग रहा है, गुलाब के पौधे में फंगस लग रहा है, तो वहाँ भी आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है। इस पर मैं आपको इतनी ज़्यादा जानकारी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं। मैं काफ़ी सारे वीडियो बनाती हूँ और हर वीडियो में मैं आपके साथ बेकिंग सोडा के बारे में शेयर करती रहती हूँ, फिर भी लोग इसके बारे में मुझे कमेंट करके पूछते रहते हैं। फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आप कोशिश करें कि शाम के टाइम करें या सुबह सुबह बिल्कुल करें, जब बिल्कुल धूप ना हो। तेज़ धूप में आपको बेकिंग सोडा का स्प्रे अपने पौधे के ऊपर नहीं करना है। इसके बाद बात आती है टिप्स नंबर 7 की, जो कि है गुड़हल के पौधे का फर्टिलाइज़र। इस समय सितंबर के महीने में गुड़हल के पौधे को कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, कितना देना है और कौन सा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। फ्रेंड्स, इस समय सितंबर के महीने में आपको अपने गुड़हल के पौधे में बहुत ज़्यादा फीडिंग नहीं देनी है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि पौधा आपका उतनी तेज़ी से ग्रोथ इस समय नहीं करेगा जितनी तेज़ी से ये गर्मियों के स्टार्टिंग में करता है। तो फर्टिलाइज़र की मात्रा कम करनी है। जो खाद आप इसको महीने में 2 बार दे रहे थे, उसको बस आपको अब 1 बार ही देना है। इसके साथ ही आपको पोटाशियम की मात्रा बढ़ा देनी है। पोटाशियम की मात्रा अगर आप बढ़ा देंगे अपने पौधे के ऊपर, तो जो भी मौसम में बदलाव आता है पौधा उससे निपट लेता है। तो पोटाशियम की अच्छी मात्रा मिलने पर पौधा स्ट्रेस में नहीं जाता है। इसके साथ ही आपका पौधा लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा विंटर्स में भी, अगर इसमें अच्छी मात्रा में पोटाशियम इसको मिलती रहेगी। अगर आप मार्केट का पोटाशियम लेना चाहते हैं तो आधा चम्मच पोटाशियम 10 से 12 इंच के पॉट में घोल करके 15 दिन में 1 बार अपने पौधे को दे दीजिए। वो काफ़ी है, सिर्फ 15 दिन में 1 बार, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है आप। अगर आपके पास मार्केट का पोटाशियम नहीं है तो इसके लिए सबसे बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र होता है केले का छिलका। केले के छिलकों को आप सुखा लीजिए, सुखाकर आप इसका पाउडर बनाकर भी दे सकते हैं, या फिर आप इसको भिगो कर रख दीजिए 1 दिन के लिए और उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी अपने पौधे में दे सकते हैं। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इस समय ज़्यादा दे रहे थे अपने गुड़हल के पौधे को, तो इसकी मात्रा भी आपको कम कर देनी है। ये भी 15 दिन में सिर्फ 1 बार अपने पौधे को आपको देना है। केले के छिलके में बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटाश पाया जाता है और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन है जो कि केले के छिलके से मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि हमारे गुड़हल में फूल नहीं आ रहे हैं। सिर्फ केले के छिलके से ही आप अपने गुड़हल की फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास केले की छिलके नहीं है तो प्याज के छिलके से भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पोटाशियम की मात्रा आपके पौधे को मिल जाएगी।
प्याज के छिलकों को आप भिगो करके रख दीजिए और अगले दिन उस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर करें। अगर आप इस तरीके से सूखे केले के छिलके के टुकड़े डाल रहे हैं तो जिस तरीके से मैंने पौधे में डाला है आपको बिल्कुल वैसे ही डालना है। मिट्टी में थोड़ा सा नीचे देना है आपको। अगर आपके पॉट में जगह नहीं है, मिट्टी कम है, तो फिर से ऊपर से इसके अंदर मिट्टी डालकर इसको अच्छे से ढक देना है आपको। ऊपर सतह पर बिल्कुल भी इसको नहीं बिखराना है आपको। ये जो प्रोसेस मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ फर्टिलाइज़र देने का, इसको आपको 20 दिन के बाद ही रिपीट करना है। आप कच्चे केले को इस तरीके से अपने पौधे में बिल्कुल भी ना डालें। अगर आप कच्चे केले डालेंगे तो उससे आपके पौधे में कीड़े लग सकते हैं, फंगस लगते हैं और काफ़ी सारी चींटियाँ भी लग जाती हैं। केले के छिलके को सुखा कर देने से पौधे के ऊपर कई तरीके से फ़ायदा मिलता है। एक तो पोटाशियम की मात्रा सूखे केले में ज़्यादा होती है और पौधे में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा और फंगस नहीं लगता है। अगर आपके पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप केले के फर्टिलाइज़र की जो मात्रा है वो बढ़ा दीजिए। 10 दिन में एक बार या फिर हफ्ते में एक बार आपको देना है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं देना है। आप उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं या फिर इनको सुखा करके इसका पाउडर बनाकर 10 दिन में एक बार दो। ये किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करेगा और लगातार आप 4-5 बार इनका इस्तेमाल करें। आपके पौधे में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो डेफिनेटली होने लगेगी। तो फ्रेंड्स, सितंबर में इन सारी चीज़ों का ध्यान आप अपने गुड़हल के पौधे के ऊपर रखें। आपका गुड़हल का पौधा ठंड में भी फ्लावरिंग करता रहेगा, इसकी फ्लावरिंग नहीं रुकेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।